प्रधानमंत्री ने कब्र की बात की, प्रधानमंत्री ने टीएमसी की बात की, प्रधानमंत्री ने सरदार को गद्दार बोलने की बात की। प्रेम शुक्ला जी, योर ओपनिंग कमेंट्स। बाय द वे, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बताया किस तरह से जो है, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने अनुच्छेद 370 का संशोधन करके जम्मू एवं कश्मीर का भारत में विलय की समग्रता को पूर्ण किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने की बात होती है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत में शांति स्थापित की, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने की बात होती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं को न्याय सुनिश्चित किया, इसलिए प्रधानमंत्री की कब्र खुदने की बात होती है। चूंकि प्रधानमंत्री जी ने गरीबों का कल्याण किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने की बात होती है। भाई, प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदने का बात करने वालों के मन में इतनी नफरत की दुकान क्यों खोले बैठे हैं? वो बात तो करते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है, लेकिन उसमें नफरत का सामान क्यों है? वो बारंबार जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में, जिस तरह से आज आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने बताया कि कल किस तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ बदसलूकी करने का षड्यंत्र कांग्रेस के सांसदों ने रचा था, यह रहस्योद्घाटन आज बाकायदा लोकसभा के आदरणीय अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी जो है जिस आसन पर विराजमान होते हैं लोकसभा में, उस आसन के आसपास किस तरह से कांग्रेसी सांसदों का जमावड़ा हुआ था और उनका इरादा किस तरह से गलत था, इसका रहस्योद्घाटन स्वयं ओम बिरला जी ने किया। ये नफरत का भाव क्यों है? भारत की संसदीय परंपरा को गर्त में ढकेलने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में भारत के विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं? इन प्रश्नों का उत्तर आम भारतीय को चाहिए। भारत की जनता जानना चाहती है कि भाई, जब भारत जो है 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था, श्रीमान राहुल गांधी और उनके पुरखों ने जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था था, उसको 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर बनाने का, ढकेलने का कुकर्म कांग्रेस के राज में हुआ। उसको आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की हमारी तैयारी है। तो जब आर्थिक प्रगति के महामार्ग पर भारत चल रहा है, जब विकसित भारत 2047 का स्वप्न साकार होने को है, जब भारत 21वीं सदी के दूसरे जो है क्वार्टर में चल रहा है, ऐसे समय में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में क्यों हो रहा है? आज भी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऊपरी सदन में खड़े हुए जी, तो उनके वक्तव्य को सुनने की बजाय पलायन करने की कायरता जो है वो क्यों दिखाई गई? बट प्रेम शुक्ला जी, विपक्ष ये बोलता है, प्रधानमंत्री जी के बट विपक्ष ये बोलता है कि जब नेता प्रतिपक्ष, बट प्रेम शुक्ला जी, ओनली 3 लीडर्स, प्रेम शुक्ला, मी एंड रत्नाकर त्रिपाठी जी। विपक्ष ये बोलता है कि जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो उनके लिए महान नेता हैं, जब वो बोलने लगते हैं तो चेयर भी उनको नहीं बोलने देता, ट्रेजरी बेंचेस यानी सरकार के सांसद उनको नहीं बोलने देते, और वो कोई किताब या आर्टिकल कोट नहीं कर पाते, लेकिन निशिकांत दुबे किताब कोट कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कि इतना पक्षपात हो रहा है कुर्सी की तरफ से, यानी फ्रॉम द चेयर। मैं सिर्फ, मेरा सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। प्रेम दादा, वो ये कहते हैं कि कुर्सी का पक्षपात हो रहा है, ये वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी एक आर्टिकल नहीं कोट कर सकते और निशिकांत दुबे एक किताब कोट कर जाते हैं। प्रेम दादा, प्राइम मिनिस्टर्स विजुअल प्लीज। थैंक यू। उनका आरोप निराधार है। क्यों? लोकसभा के नियम क्रमांक 349 के तहत किसी भी अप्रकाशित पुस्तक को संसद में उद्धृत करने का स्वातंत्र नहीं है, यह आसन ने स्पष्ट किया है। और कल जब श्री निशिकांत दुबे जी कुछ पुस्तकों को उद्धृत कर रहे थे, तब भी आसन यही व्यवस्था दे रहा था कि आप कृपा करके इन पुस्तकों को उद्धृत ना करें। आसन की वही व्यवस्था थी। और यहाँ तो अप्रकाशित पुस्तक का मामला था, जिस पुस्तक को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाकायदा कुछ अंशों के आपत्तिजनक होने के नाते उसके प्रकाशन की अनुमति नहीं दी है, उसके एक विदेशी संस्करण को लाकर
विदेशी मूल वाले श्रीमान रोमपुत्र जी जो है वो भारत की संसद जिन नियमों से चलती है उनका उल्लंघन करने पर क्यों आमादा थे। प्रश्न ये है कि श्रीमान मनोज मुकुंद नरवणे जो हैं उनके ऐसे तमाम वक्तव्य टेलीविज़न मीडिया में उपलब्ध हैं जो उनके वक्तव्य हैं, ऑथेंटिकेटेड वक्तव्य हैं, जिसमें वो स्पष्टता से कह रहे हैं कि भारत की 1 इंच भूमि भी चीन श्रीमान नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दबाने में कामयाब नहीं हुआ है। उसने 43,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि दबाई है, ओके। लेकिन नेहरू जी के निकम्मेपन के कारण दबाई है। रत्नाकर त्रिपाठी इस काउंटर, रत्नाकर त्रिपाठी इस काउंटर जी के कार्यकाल में ओके प्रेम दादा, रत्नाकर त्रिपाठी इस काउंटर, कांग्रेस इस काउंटर। नीचे से चालू करता हूं। बोलिए। 19 नवंबर 2019 को भाजपा के अरुणाचल के सांसद तापिर गांव ने संसद के अंदर यह बयान दिया कि चीन ने हमारी 50 से 60 वर्ग मील भूमि पे कब्जा कर लिया है। चाइना हैज ऑक्युपाइड 50 to 60 किलोमीटर ऑफ आवर टेरिटरी। पता कर लीजिएगा। सुब्रमण्यम स्वामी तो रोज बाजा बजा रहे हैं कि 400 किलोमीटर, और जो तीसरी चौथी पहली दूसरी अर्थव्यवस्था है उसका सच ये है कि पिछले 11 साल से वही 80 करोड़ राशने पे उपलब्ध है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को आंकड़े क्या, इन्हीं के आंकड़े हैं ना, हमारे आंकड़े थोड़ी हैं। और विदेशी मूल के लोग तो हर जगह बसे हैं। शुक्ला जी, जयशंकर जी के तो घर में बैठे हुए हैं जापानी मूल के लोग। क्या करिएगा। जापान वही है जिसने 1942 में इतना आतंक फैलाया कि हिरोशिमा और नागासाकी हो गया। लेकिन जापानी मूल जयशंकर के घर बैठा है, आपको उस पर आपत्ति नहीं है। और असल लगातार व्यवस्था दे रहा है और लगातार निष्काम दुबे पढ़े जा रहे हैं। आपने तो आज हमको तो बताते हैं कि पता नहीं किसने लोफर बोल दिया, क्या कर दिया। आपने तो आज जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को श्रीमान बोल दिया। अरे ही हैज अर्न्ड द टाइटल। वो जनरल उन्होंने अपनी योग्यता के आधार पे पाई थी, हमारी या आपके कृपा पे नहीं पाई थी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि कम से कम जनरल लगाना सीख लीजिए शुक्ला जी। मैं आपको शुक्ला जी बोल रहा हूं ना, उसी तरह से उनके आगे जनरल लगाना सीखिए। और आपत्तिजनक क्या है उसमें भाई? आप कहना चाहते हैं कि प्लीज बीच में श्रीमान कहना आपत्तिजनक ना बोलिए शुक्ला। जनरल श्रीमान कहना आपत्तिजनक नहीं है। नहीं, श्रीमान कहना आपत्ति है, एकदम आपत्ति है, लाभ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बिल्कुल नहीं है जस्टिस कहा जाता है, प्रोफेसर को प्रोफेसर कहा जाता है, मरते प्रोफेसर की बात हुई तो ले आए हमारे द रियल प्रोफेसर ऑफ ऑल अनुराग भदौरिया, प्रोफेसर अनुराग भदौरिया। प्रोफेसर की बात हो रही है। रत्नाकर जी को रखिए भाई, बोलते हुए आदमी को हटा देते हैं। इसलिए सोचर क्या कर, होल्ड ऑन। ओके रत्नाकर जी, ओपनिंग कमेंट। प्रेम दादा अनुराग भदौरिया के बाद एक साथ जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया वाले कुकर्मी कांग्रेसी, आप अब जो है शिष्टाचार भी सिखाएंगे। ओके प्रेम दादा अनुराग भदौरिया, आप जब अशिष्ट होंगे तो एवर मूविंग, ये आदमी कभी एक जगह पे टिकते नहीं है। का गुंडा कह रहे थे कुकर्मी। एक शो मुझे नहीं याद जब ये स्टूडियो में हो और ये टिके में हो। ही इज ऑलवेज ऑन द मूव। आप कहां जाने की कोशिश कर रहे हैं? नॉर्थ पोल? आप कितने अशिष्ट हो? यू आर ऑलवेज ऑन द मूव अनुराग भदौरिया, आप जा कहां रहे हैं?